प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पद्मय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। बंदो वृष शिरमोर। तिहुवन तिलयम देवम, वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम। वोच्चम अणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुपेक्षाएं, भव्य को सुख कर रहो। कार्तिकेय अनुपेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुपेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और यहाँ धर्म बताया है। वास्तव में आत्मा का स्वभाव वो धर्म है, हर वस्तु का ही अपना स्वभाव धर्म है। पर यहाँ आत्मा के चारित्र रूप धर्म की चर्चा चल रही है और वो चारित्र रूप धर्म कितने प्रकार का बताया गया है? 2 प्रकार का। कौन कौन से 2 प्रकार का है? संगासक्त और असंग। संगासक्त और असंग। संगासक्त है वो गृहस्थ का धर्म है और असंग है वो मुनिराज का धर्म है। तो यहाँ संगासक्त की बात पहले प्रारंभ की है, जिसमें गृहस्थ के धर्म की चर्चा की है। और वो गृहस्थ के धर्म यहाँ कितनी प्रकार का बताया है? कितनी प्रकार का बताया गया है संगासक्त? बोलिए ठीक। 12 प्रकार का कहा गया है। पहला अविरत सम्यक दृष्टि का, और फिर 11 गुण, वो क्या बोलते हैं उसको, 11 गुण प्रतिमाएं, 11 प्रतिमाओं का नाम याद है 11 प्रतिमाओं के? हाँ, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, प्रोषधोपवास प्रतिमा, पहले सामायिक प्रतिमा, फिर प्रोषधोपवास प्रतिमा, फिर रात्रि भोजन त्याग, सचित्त त्याग प्रतिमा, फिर रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, फिर ब्रह्मचर्य प्रतिमा, फिर आरंभ त्याग प्रतिमा, फिर परिग्रह त्याग प्रतिमा, फिर अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट भोजन त्याग प्रतिमा। बढ़िया। पारू याद है? नहीं? कब सुनाओगी? परसों। ठीक। इस तरह से ये 12 प्रकार के गृहस्थ का धर्म यहाँ बताया है। उसमें से सबसे पहला जो विशुद्ध सम्यक दृष्टि की बात है वो यहाँ पर चल रही है। पहले उसको कर्म सापेक्ष, कर्णानुयोग की अपेक्षा से, आगम अपेक्षा से 3 प्रकार का सम्यक दर्शन बता के आपशमिक, शैवशमिक और शैक किस प्रकार वो होता है, सम्यक की पात्रता किस जीव में होती है, और तीनों प्रकार के सम्यक के विशेष विशेष बातें यहाँ पर ने देख ली। इसके बाद में ये जो 3 प्रकार का सम्यक कहा है, तो वास्तव में वो सम्यक्त्व होता किस प्रकार से है, जीव को किस प्रकार से वो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है, या जीव में
क्या होता है कि वो सम्यक दृष्टि कहलाता है। ये जो बातें बताई औक्षमिक, क्षय, क्षयक्षमिक, वो तो कर्म सापेक्ष है, कर्मों का उपशम हुआ है कि क्षय हुआ है कि क्षयोपशम है, उस अपेक्षा से वो नाम दिए हैं। लेकिन जीव की परिणति में क्या होता है, जब सम्यक दर्शन होता है तो जीव की परिणति में क्या होता है कि वो तत्वार्थ श्रद्धान जीव को होता है। वो तत्वार्थ श्रद्धान से सम्यक तो पहचाना जाता है कि ये जीव सम्यक दृष्टि है। तो वो तत्वार्थ श्रद्धान किस प्रकार से होता है, वो यहाँ पर 9 गाथाएं टोटल आगे कहेंगे। अभी अपनी 2 गाथाओं की चर्चा चल रही है, पूरी नहीं हुई थी ना ये 311-12, थोड़ा सा विषय इसका बाकी है। देखिए गाथा का पाठ करते हैं, पेज नंबर 137 है कार्तिकेयानुपेक्षा में, 311 और 312। दो जो तच्च मणेयन्तम् नियमा सद्दहदि सत्भङ्गेहिम् लोयाणपणः वसदो व्यवहारपवत्तनार्थं च जो आयरेण मन्नदि जीवा जीवादिनवविहम्मत्थम् सुदनानेन नयेहिय सो सद्दिट्ठी हवे शुद्धो तत्व अनेकांत की श्रद्धा करे भंग सप्त से श्लोक प्रश्न वशात जो व्यवहार वर्तन के लिए श्रुत ज्ञान या नय से ग्रहित जीवादि नवविधि तत्व को आदर सहित जो मानता वह शुद्ध सम्यक दृष्टि है। जो 7 तत्व और 9 पदार्थ इत्यादि की श्रद्धा करता है और किस प्रकार से जानता है, शुद्ध ज्ञान से या नय से। शुद्ध ज्ञान अर्थात प्रमाण, और नय यानी नय, तो प्रमाण और नय से जो जानता है, श्रद्धा करता है, मानता है आदर सहित, वह शुद्ध सम्यक दृष्टि है, ऐसा यहाँ कहा। फिर यहाँ भावार्थ काफी विस्तार में दिया है कि वस्तु का स्वरूप अनेकांत रूप है और वो अनेक प्रकार के धर्म यहाँ परस्पर विरोधी दिखाई देने वाले अनेक धर्मों की चर्चा करके उसमें स्यात् पद लगाने से 7 भंग होते हैं, ऐसा कहा। और प्रश्न गाथा में ही कहा था कि लोयाण पणह वसदो, लोगों के प्रश्न के वश से, तो लोगों के 7 प्रकार के प्रश्न होते हैं। अब आप कहेंगे कि 7 ही प्रकार के कहाँ से कहे, हम तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं। लेकिन जो तर्क शैली होती है, न्याय का प्रकरण होता है, जहाँ तर्क की बात होती है, तो ये 7 आधार पे ही प्रश्न होते हैं। अब हमारे वैसे दुनियादारी में तो पता ही नहीं क्या क्या होते हैं, उनकी बात यह नहीं है दुनियादारी की। लेकिन किसी वस्तु के स्वरूप के संबंध में यदि कोई प्रश्न होते हैं तो वो ये 7 ही प्रकार के होते हैं। तो वो 7 प्रकार के प्रश्न यानी जिज्ञासाएं कहो, तो जिज्ञासाएं 7 प्रकार की होती है, तो उनके उत्तर स्वरूप ये भंग भी 7 ही होते हैं। तो परस्पर विरोध प्रतीत होने वाले 2 धर्म और उसमें अवक्तव्य साथ में लगा के ये 3 होते हैं, और तीनों के परस्पर कॉम्बिनेशन से 7 भंग बनते हैं। उनकी चर्चा अपन ने कर ली थी 2-3 दिन तक, इन 7 भंगों की चर्चा अपन ने कर ली थी। इसके बाद में भी यहाँ अनेकांत का स्वरूप और प्रमाण सप्तभंगी और नय सप्तभंगी की बात यहाँ दी थी, वो भी अपन ने कर ली थी कि एक ही पुरुष में पिता मामा भांजा इत्यादि ये भंग है ये सब। और प्रमाण और नयों की चर्चा कि जो पूरी वस्तु को विषय बनाए वो कहलाता है प्रमाण, और उसके किसी एक धर्म को मुख्य करके कथन करे वो कहलाता है नय। तो इन सप्त भंगों को प्रमाण से भी जाना जा सकता है और नयों से भी जाना जा सकता है। तो जो यानी प्रमाण से वस्तु को ग्रहण करते हैं तो वो प्रमाण सप्तभंगी के माध्यम से कहते हैं। और प्रमाण सप्तभंगी के वाक्य किस प्रकार से बनेंगे कि वस्तु कथनचित अस्ति भी। देखो प्रमाण का कथन कैसे होता है कि उसमें अगर भी लगा दिया जाता है तो वो कथन प्रमाण का बन जाता है। जैसे मैंने ये कहा कि आपको थोड़ा उदाहरण से समझ में आएगा
एक तो जगह, कई जगह अपन भी लगाते हैं और कई जगह अपन ही लगाते हैं। तो कहाँ भी लगाना और कहाँ ही लगाना? आत्मा ज्ञाता ही है, ऐसा कहा। आत्मा ज्ञाता ही है, ऐसा कहा। इसका मतलब क्या हुआ? क्या समझ में आया इससे? बोलो पारुल, क्या समझ में आया? आत्मा सिर्फ जानता है और कुछ नहीं करता। बहुत बढ़िया। आत्मा ज्ञाता ही जहां लगा देते ना, ही का मतलब है अब बाकी सब बंद, बस यही काम करता है, ठीक है। और मैंने कहा आत्मा ज्ञाता भी है, इससे क्या समझ में आया? ज्ञाता भी है। बोली ललतेश जी, भी लगाया तो क्या लगा आपको? में और कुछ भी है, जैसे ज्ञाता भी है और दृष्टा भी है, जानने बड़े ज्ञाता भी है, ऐसा कहा तो कोई दूसरा पक्ष है मतलब, है ना। तो भी लगाने से अपने को दूसरा पक्ष भी दिख रहा है। तो दूसरा पक्ष दिख रहा है मतलब क्या हुआ? ये प्रमाण की बात हो गई, क्योंकि प्रमाण में दो पक्ष दिखते हैं, ये वाला पक्ष भी वो वाला पक्ष भी। और जहां ही लगाया वो नए की बात हो गई। नए में एक ही पक्ष दिखता है, नए में एक ही पक्ष को मुख्य किया जाता है। तो भी लगाते हैं तो दूसरा पक्ष अभी भले ही दिख नहीं रहा, लेकिन वो उसमें छुपा हुआ है, हमको समझ में आता है। जैसे मैंने कहा कि अनीता आंटी भी आई हैं, मैंने ऐसे कहा। तो अनीता आंटी भी आई हैं, इसका मतलब कोई और, आशा आंटी भी आई है, सुनीता आंटी भी आई है, सरोजा आंटी, मतलब कोई और भी है। और मैं ऐसे कहूँ क्लास में केवल अनीता आंटी ही आई हैं, तो और कोई नहीं आया। समझ में आ रहा है? तो प्रमाण सप्तभंगी के जो वाक्य होते हैं उसमें भी का प्रयोग होता है, ठीक है। और जो नए सप्तभंगी के वाक्य होते हैं उसमें ही का प्रयोग होता है। तो ही लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? ही है वो एकांत का सूचक है, ऐसा ही है। तो जैन दर्शन में ही का यूज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि होता है, होना चाहिए। सम ही है सम्यक एकांत, मिथ्या एकांत वाला ही नहीं, सम्यक एकांत। क्यों? हम जो ही लगा रहे हैं, यानी हमारे नए वाक्य में जो हम ही लगा रहे हैं, वो किसी और का निषेध नहीं कर रहे, दूसरे पक्ष हमारे माइंड में है, लेकिन हम अपनी बात पर वजन देने के लिए। जैसे पिता की अपेक्षा मैं पुत्री ही हूं, तो बताओ क्या गलत है? सही है, अपेक्षा है ना। अब मैंने कहा मैं पुत्री ही हूं, तो जब ऐसा कथन होगा जैन दर्शन में कि मैं पुत्री ही हूं, तो भी वो मिथ्या एकांत नहीं है, क्योंकि हमारे माइंड में है कि पुत्री ही कह रहे हैं, मतलब पिता की अपेक्षा, पिता की अपेक्षा पुत्री ही हूं। ये है सम्यक एकांत, इसका नाम है नय। और जब मैंने से कहा कि साहब मैं पुत्री भी हूँ, पत्नी भी हूँ, माँ भी हूँ, तो एक एक वाक्य ले लिया, मैं पुत्री भी हूँ, ऐसा कहा, तो उसे समझ में आता है कि और बातें भी कहना चाह रहे हैं, तो उसका नाम है सम्यक अनेकांत। दो चीजें हैं, अनेकांत और एकांत। जैन दर्शन एकांतवादी है कि अनेकांतवादी है? अनेकांतवादी है, लेकिन अनेकांतवादी भी एकांत रूप से नहीं है। मतलब अकेला अनेकांतवादी ही हो जैन दर्शन में, एकांत हो ही नहीं, ऐसा नहीं है। सम्यक एकांत को भी स्वीकार किया गया है। तो इसको कहते हैं अनेकांतोप्य अनेकांत है, अनेकांत में भी अनेकांत है। अनेकांत में क्या अनेकांत है? कि सर्वथा अनेकांत नहीं है, कथनचित एकांत भी है। ठीक है, समझ में आ रही बात? आ रही है? कुछ लोगों के चेहरे से ऐसे लग रहा है। तो ये यहाँ अभी ये शब्द है ना, वो मैं शब्द चला के यही यूज ले रही हूँ, क्योंकि अपने को यहाँ यही शब्द पढ़ने, और न्याय के प्रकरणों में ये शब्द यूज में लिए जाते हैं। और अपने को भाव तो ख्याल आ रहा, अनेकांत का मतलब और एकांत का मतलब वो यहाँ कहा गया है। कहाँ तक पढ़ लिया था, ख्याल में है किसी को? नहीं तो फिर मैं थोड़ा 140 पेज से पढ़ती हूँ। मेरे ख्याल से लास्ट पैराग्राफ ही रह गया था। 140 पेज से पढ़ लेते हैं अपन, थोड़ा रीडिंग कर लेंगे। रेणु जी वहीं से पढ़ना है ना? 140 से, ठीक है। यहाँ इस आशय से यहाँ से पढ़ रहे हैं 140 पेज पे।
यहाँ इसी आशय से अध्यात्म प्रकरण में मुख्य को तो निश्चय कहा है और गौण को व्यवहार कहा है। उसमें अभेद धर्म तो प्रधानता से निश्चय का विषय कहा है और भेद नय को गौणता से व्यवहार कहा है। सो द्रव्य तो अभेद है, इसलिए निश्चय का आश्रय द्रव्य है, और पर्याय भेद रूप है, इसलिए व्यवहार का आश्रय पर्याय है। यहाँ प्रयोजन यह है कि भेद रूप वस्तु को सब लोग यानी सब संसार यानी सब दुनिया जानती है, इसलिए जो जानता है वह ही प्रसिद्ध है। इसी कारण लोग पर्याय बुद्धि है। वो ऊपर से थोड़ा ये जुड़ा हुआ आया था कि मुख्य और गौण ऐसा करके कहा था कि मुख्य किसे कहते हैं? अध्यात्म में जो मुख्य है उसको निश्चय कहते हैं। मुख्य का मतलब क्या है कि अभी हम क्या बताना चाह रहे हैं? मुख्य का मतलब है जीव का प्रयोजन भूत क्या है, उसको कह रहे हैं मुख्य। मुख्य का मतलब यहाँ क्या समझना चाहिए? मुख्य सो निश्चय और गौण सो व्यवहार, ऐसी परिभाषा आती है निश्चय व्यवहार की। मुख्य को निश्चय कहते हैं और गौण गौण मतलब जिस अभी से मैंने नाम ले लिया अनीता आंटी, तो अनीता आंटी मुख्य हो गई। बाकी सब लोग नहीं थे क्या क्लास में? बाकी सब लोग हैं, लेकिन जिस समय इनका नाम लिया उस समय बाकी सबको कहेंगे गौण है। नहीं है ऐसा नहीं है। यानी ये जो नए प्रयोग हमने किया, किसी एक को मुख्य किया, तो वो मुख्यता अन्य का निषेध नहीं कर रही है, वो केवल अन्य के संबंध में मौन है। औरों के संबंध में हम चुप हैं, नाम नहीं लिया तो चुप है, लेकिन और कोई है ही नहीं। हमने ऐसा तो नहीं कहा कि और कोई है ही नहीं, एक का नाम लिया जाता है। तो किसका नाम लेना? अध्यात्म में मुख्य सो निश्चय, कि अध्यात्म में जिसको मुख्य किया गया है वो निश्चय है। मतलब क्या है कि अध्यात्म में प्रयोजनभूत निश्चय है। अध्यात्म मतलब जिससे हमें अपने आत्मा की ज्ञान की प्राप्ति होती है अथवा आत्मा की उपलब्धि होती है, संसार से छूटने का उपाय प्राप्त होता है, वो कहलाता है अध्यात्म। आत्मा का ज्ञान जिसमें बताया जाए वो अध्यात्म। तो अध्यात्म में निश्चय किसे कहते हैं? कि जो मुख्य है। और मुख्य क्या है? कि मैं मुख्य हूँ। अध्यात्म में कौन मुख्य होता है? आई, कैपिटल आई, मैं मुख्य होता हूँ। तो वो यहाँ कह रहे हैं अध्यात्म में मुख्य को तो निश्चय कहा है और गौण को व्यवहार कहा है। अब कह रहे हैं कि अब वो निश्चय का विषय क्या है? अभेद धर्म तो प्रधानता से निश्चय का विषय कहा है और भेद नय को गौणता से व्यवहार कहा है। अध्यात्म में अभेदता की मुख्यता होती है, इसलिए अभेद धर्म को निश्चय कहा। और भेद भेद करने से अध्यात्म में भेद को गौण किया जाता है, मतलब भेद का कथन नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि भेद करने से विकल्प उत्पन्न होते हैं। भेद करते हैं तो चंचलता उत्पन्न होती है, अभेद देखने से एकाग्रता होती है। अब यहाँ अध्यात्म में एकाग्रता कराना प्रयोजन भूत है, आत्मा का अनुभव कराना प्रयोजन भूत है। इसलिए अभेद धर्म को प्रधानता से निश्चय का विषय कहा है और भेद नय को गौणता से व्यवहार कहा है। सो द्रव्य तो अभेद है, इसलिए निश्चय का आश्रय कौन है? द्रव्य। निश्चय किसको विषय बनाता है? निश्चय द्रव्य को विषय बनाता है। और व्यवहार किसको विषय बनाता है? व्यवहार पर्याय को विषय बनाता है। और पर्याय को अध्यात्म में गौण करना है, क्योंकि पर्याय पर दृष्टि देते हैं तो हमारे चंचलता, विकल्प, समझ लो राग द्वेष, वो उत्पन्न होते हैं। द्रव्य पर दृष्टि करते हैं तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, और पर्याय पर दृष्टि करते हैं तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। कैसे? कि हम गए ज्वेलरी की शॉप पे, मोती सन्स गए, फिर क्या हुआ कि हम देखते हैं हमको अंगूठी लेनी है, इसकी डिजाइन कैसी है, इसकी डिजाइन कैसी है, इसकी डिजाइन कैसी है, इसकी डिजाइन कैसी है, ये अच्छी है, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसका ये बड़ा है, इसका ये छोटा है, इसमें ये ऐसा है। हम क्या देख रहे हैं? पर्यायों को। तो पर्यायों को देख रहे हैं तो वो अच्छा बुरा लगता है। और जो हमारे साथ में गए हैं जेंट्स, उनको क्या लगता है? कितना तोला है, आप तो ये बताओ। उनकी दृष्टि कहाँ है? द्रव्य पर दृष्टि है। आप जो पसंद करो, नो प्रॉब्लम, वो मीन मेक नहीं निकालेंगे ये ऐसी वैसी है, वो लेडीज को ही रहती है, ये डिजाइन ऐसी, वे डिजाइन ऐसी। तो उस द्रव्य दृष्टि वाले को राग द्वेष नहीं होती, और जो पर्याय दृष्टि है, डिजाइनों पर दृष्टि कर रहा है, उसको राग द्वेष होते हैं। स्थूल उदाहरण है। इसी तरह से आत्मा पे लगाओ कि अगर पर्याय को देख रहे हैं, अच्छा बताओ,
हम मारीची को देखते हैं तो कैसा लगता है हमको? मारीची को देखते हैं, मारीची ख्याल में आ रहा है? कौन है मारीची? मुंह बिगड़ता है, ये 363 मत चला दिए, कैसा है ना? और महावीर को देखते हैं तो हाथ जोड़ते हैं। पर्याय देख रहे हैं ना, पर्याय देख रहे हैं तो राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है। और वही एक जीव दिखे कि वही जीव है जो मारीची में था, जो शेर में था, जो महावीर में है, तो क्या होता है? कोई राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। इसलिए अध्यात्म में अभेद की दृष्टि कराना है। अभेद का है वो द्रव्य है, तो निश्चय का विषय वो द्रव्य है। सो द्रव्य तो अभेद है, इसलिए निश्चय का आश्रय द्रव्य है, और पर्याय भेद रूप है, इसलिए व्यवहार का आश्रय पर्याय है। यहाँ प्रयोजन यह है कि भेद रूप वस्तु को सब लोग जानता है, भेद रूप को सभी जानते हैं, सब पर्यायों में अटके हुए हैं, सबको यही दिखता है। समझ लो डिजाइन सा पर्याय या देवनार की मनुष्य तिरंज, ये दिखता है। तो भेद रूप वस्तु को सब लोग जानता है, इसलिए जो जानता है वही प्रसिद्ध है, और वही प्रसिद्ध है, इसी कारण लोक पर्याय बुद्धि है। इसलिए दुनिया की, लोक का मतलब है सामान्य जो जनता है, सामान्य पब्लिक है, सामान्य जो जीव है, वो सब पर्याय बुद्धि है। पर्यायों में ही तो अटके हुए हैं, बताओ कहाँ नहीं अटके हुए हम? पर्यायों में तो अटके हुए हैं सारे। ये सर्दी गर्मी, भूख प्यास, ये खाना वो खाना, ये पहनना ये ओढ़ना, यहाँ जाना यहाँ आना, ये काले वाले सफेद वाले झुर्रियां, ये जवानी बुढ़ापा वृद्ध, ये सब क्या है? क्या है? पर्याय तो है, ये सब पर्याय में अटके हुए हैं। तो ये लोक पर्याय बुद्धि है। जीव के नर नारक आदि पर्याय हैं, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि पर्याय हैं। कहाँ अटके हुए हैं? इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कर दिया, ये है वो है, ऊपर नीचे इधर उधर, बस यही दिखता है। ये सब पर्याय है। ये ख्याल में आ जाए ना, किसी ने कुछ कह दिया थोड़ा बहुत, ये वो पर्याय थी, निकल गई। अगर ये पर्याय बुद्धि छूट जाए तो आप समझो अपने जीवन भी कितना सरल हो जाए, कितना आसान हो जाए। ये जो तकलीफें है ना, हमारी तकलीफें, अब शारीरिक तो समझ लो, शारीरिक तो है, अब जो है वो भी पर्याय बुद्धि से ही है, लेकिन जो मानसिक जितनी प्रॉब्लम है वो क्या है? वो यही तो है, इसने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, इसने ऐसा नहीं कहा, इसने वैसा नहीं कहा, मेरे को ये नहीं कहा, मेरे को ये नहीं बोला, मेरे को ये नहीं पूछा, मेरे को ऐसा कह दिया, उसको वैसा कह दिया। और ये समझ में आ जाए सब पर्याय है, पर्याय है, फिर क्या है? ठीक है। जीव के नर नारक आदि पर्याय हैं, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि पर्याय हैं, तथा ज्ञान के भेद रूप मति ज्ञान आदि पर्याय हैं। इसका ज्ञान कम ज्यादा, ये याद होता है नहीं होता है। अब आप लोग पूछते हो, इनसे पूछो ये कैसे याद कर लेती हैं इतना, और हमको तो होता ही नहीं है। अरे ये सब क्या है? ज्ञान के भेद रूप मति ज्ञान आदि पर्याय है। द्रव्य पे दृष्टि रखो तो मेरा स्वभाव भी इनके जैसा याद करने वाला नहीं, केवल यानी परमात्मा जैसा है अपना स्वभाव भी। और उस स्वभाव पर दृष्टि होती है तो वो अपने आप ही वो ज्ञान का उभार प्रकट होता है, स्वभाव पर दृष्टि। ठीक है, अभी वर्तमान में हमको अच्छा लगता है, प्रेरणा भी मिलती है, और कुछ तो अपनी ही प्रमाद होता है। ऐसा नहीं कि उनमें कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी विशेषता है, जैसे हम है वैसे वो है। तो उपयोग लगाने की, समय देने की, रुचि की थोड़ी तो 90% तो वो है। अब आप 5-10% में कुछ लगा लोगे उनके कुछ विशेष योग क्षम है ऐसा वैसा, बाकी तो ऐसा ही है, बाकी सबका एक सा ही है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। तो ये सब ज्ञान के भेद रूप मति ज्ञान आदि पर्याय हैं। इन पर्यायों ही को लोग जीव जानता है, इन सबको ही क्या जान रहे हैं हम? जीव। इसलिए इन पर्यायों में अभेद रूप अनादि अनंत एक भाव जो चेतना धर्म, उसको ग्रहण कर निश्चय नय का विषय कहकर जीव द्रव्य का ज्ञान कराया है। इसमें जो एक अभेद, जैसे अपन ने कहा ना मारीची है, शेर है, महावीर है, इसमें एक अभेद क्या चल रहा है? चलो वो तो अलग अलग है तीनों। एक बचपन का, बचपन में ज्ञान, एक जवानी में ज्ञान, एक वृद्धावस्था में ज्ञान। तीनों अवस्थाओं में ज्ञान है कि नहीं है? ज्ञान बचपन में कम होता है, बचपन में ज्ञान कम होता है। अरे ज्ञान का शिवक्षम बचपन में कितना अच्छा होता है,
हर चीज सीखता है बच्चा, क्या क्या नहीं सीखता है। और अभी अभी ज्ञान कम है अपने पास, वृद्धावस्था आ गई अब तो। कम कुछ नहीं है, कम कुछ नहीं है। ज्ञान में मोह की धूल लगी है। ये ज्ञान है ना, मोह से धूल दूसरित होता है। बचपन में भी नई अवस्था ग्रहण की है, तो वो उतनी कषाएं इस पर्याय संबंधी, उतनी कषाय और उतना मोह वो नहीं है, तो वो फ्री रहता है। और जितना ज्यादा हम ज्ञान पे बोझा डालते हैं, ये तो सबने फील किया होगा कि शादी से पहले फ्री रहता है आदमी, ऐसा मतलब अब प्रैक्टिकल है इसलिए बता रही हूँ, हंस रहे हैं। मेंटली फ्री रहता है ना, और फिर क्या होता है बाद में, भले ही काम कम हो, नौकर चाकर लग जाओ, करना नहीं पड़ता हो ऐसा, लेकिन फिर भी क्या रहता है एक सिर पे, ये जिम्मेदारी। उससे ज्ञान हमारा मतलब वो ये जो जितना नया नया हमारी आती है ना, ऐसे कहते हैं बचपन में खाली स्लेट है, और अब वो खाली स्लेट का मतलब क्या है, वो उतना मोह और कषाय, यद्यपि उसके कषाय नहीं है ऐसा नहीं है, बच्चे के लायक कषाय है उसके है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे मोह और कषाय बढ़ती जाती है। ज्ञान तो उतना ही है, लेकिन वो कषायों के कारण ज्ञान ढका जाता है। तो इन पर्यायों में अभेद रूप अनादि अनंत एक भाव जो चेतना धर्म, तो वही मेरा एक ज्ञान सब जगह है। शरीर बुढ़ा होता है, शरीर वृद्ध होता है, ज्ञान वृद्ध होता है क्या? ज्ञान में बुढ़ापा आता है क्या? चेतना में बुढ़ापा आता है क्या? चेतना जी आप बुढ़ापा आएगा क्या? अभी तो नहीं है। ये चेतना में सब है, चेतना, चेतना में बुढ़ापा नहीं आता। ये बालक वृद्ध जवानी, ये किसके धर्म है? ये शरीर के धर्म। जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण, अभी रस रूप की बात चल रही थी ना, जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण वो शरीर की पुद्गल के धर्म है, वैसे ही ये बालक वृद्ध जवानी ये भी मेरे धर्म नहीं है। उसमें एक चेतना रूप ये जो बह रहा है हर पर्याय में, हर अवस्था में, एक चेतना धर्म, उसको ग्रहण कर निश्चय नय का विषय कहकर जीव द्रव्य का ज्ञान कराया है। ये चेतना है, वो निश्चय नय का विषय है, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा, वो मैं जीव हूँ, चैतन्य गुण में आत्मा। ये जहां चेतना है, चेतना चेतना चेतना, ये मैं हूं। और अगर स्पर्श रस गंध वर्ण ये दिख रहे हैं, बालक वृद्ध जवानी, ये मैं नहीं हूं। तो ये निश्चय नय का अभेद का ग्रहण कराया है। पर्याय आश्रित जो भेद नय उसको गौण किया है। पर्याय को देखेंगे तो कोई बच्चा दिखेगा, कोई जवान दिखेगा, कोई वृद्ध दिखेगा, ये पर्याय आश्रित है, तो वो ज्ञान हीनादिक दिखेगा। पर्याय आश्रित देखेंगे तो ज्ञान भी हीनादिक दिखेगा, और जीव द्रव्य भी इस तरह से बालक जवान ये दिखेगा कि मनुष्य देव नार की तिरंज ये दिखेगा। लेकिन उस चेतना को ग्रहण करेंगे तो अभेदता का ग्रहण होता है। अभेद दृष्टि में यह दिखाई नहीं देता, इसलिए अभेद नय का दृढ़ श्रद्धान कराने के लिए कहा है। आपको ध्यान आ रहा है, उस दिन मैंने एक उदाहरण दिया था इसको, अभेद दृष्टि में दिखाई नहीं देते भेद। कौन सा उदाहरण दिया था? बोलिए रेणु जी। अर्जुन का जो तीर चलाया था वो वाला। बढ़िया। अर्जुन वाला उदाहरण दिया था कि उसकी दृष्टि अभेद थी, तो वह थे नहीं क्या? पेड़ पत्तियां, गुरु भाई और समझ लो आसमान और क्या क्या नहीं होगा, और सब दिखता है, सब दिखता है। जैसे हम फोटो लेते हैं तो सब पीछे का बैकग्राउंड आता है कि नहीं आता है, लेकिन वो सब गौण होते हैं। हम देखते फोटो किसको देख के खींच रहे हैं? कि जो व्यक्ति सामने खड़ा है, नजर उस पर है। अब बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ तो आता ही आता है, कुछ अपन कितना ही कोशिश कर लो, कुछ चीजें अपन मतलब कर ले, जूम कर ले, लेकिन कुछ तो आएगा ही ना। पर वो गौण होते हैं, वो अगर भेद दृष्टि में दिखाई नहीं देता है, नहीं ऐसा नहीं है। ये समझ में आ रहा है कि वो वस्तु में भेद नहीं है ऐसा नहीं है, वस्तु में पर्याय नहीं है ऐसा नहीं है। वो पर्याय है, भेद है, लेकिन हमारी नजर कैसी करनी है? नजर अभेद पर रखनी है, नजर को अभेद रूप रखना है। इसलिए अभेद नय का दृढ़ सिद्धांत कराने के लिए कहा है कि जो पर्याय नय है वह व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। तो उस अभेद पर दृष्टि कराने के लिए पर्याय को व्यवहार, अभूतार्थ, असत्यार्थ की है ही नहीं, झूठा है,
जैसे बच्चे को नहीं कहते, जो चीज हमको नहीं देनी है बच्चे को, अच्छी बढ़िया चीज हो तो भी क्या कहेंगे, फुफू है, गंदी है, छिछी पॉटी है, ऐसे कहते हैं उसको, अच्छी चीज को भी जो उसको नहीं देनी है। ऐसे ही पर्याय पे दृष्टि नहीं करानी है, इसलिए पर्याय को कह दिया छिछी है, फुफू है। असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। ये असत्यार्थ अभूतार्थ क्या है, ये छिछी है, ऐसा हमको कहा है। सो भेद बुद्धि का एकांत निराकरण करने के लिए यह कथन जानना। ऐसा नहीं है कि यह भेद है सो असत्यार्थ कहा है, यह वस्तु का स्वरूप नहीं है। जो ऐसे सर्वथा मानता है वह अनेकांत में समझा नहीं। देखो कह रहे भेद है जो वस्तु का स्वरूप नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे कहते हैं वस्तु तो अभेद अखंड एक होती है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें भेद नहीं है, लेकिन भेद की दृष्टि हटाने के लिए उस भेद का निषेध किया है। सर्वथा एकांत सिद्धांत से मिथ्या दृष्टि होता है। जहां अध्यात्म शास्त्रों में निश्चय व्यवहार ने कहे हैं, वहां भी उन दोनों के परस्पर विधि निषेध से 7 भंगों से वस्तु सिद्ध कर लेना चाहिए। जैसे निश्चय अभेद को कह रहा है, व्यवहार भेद को कह रहा है, तो उनमें भी परस्पर इस तरह से 7 भंग लगा लेना चाहिए। एक को सर्वथा सत्यार्थ माने और एक को सर्वथा असत्यार्थ माने तो मिथ्या श्रद्धान होता है, इसलिए वहां भी कथनचित जानना चाहिए। अन्य वस्तु का अन्य वस्तु में आरोपण करके प्रयोजन सिद्ध किया जाता है, वहां उपचार न कहलाता है, यह भी व्यवहार में ही गर्भित है, ऐसे कहा है। अन्य वस्तु का अन्य वस्तु में आरोपण करके कि किसी के आधार से किसी दूसरे का कथन करना, जैसे घी का घड़ा कहना, यहाँ आगे नीचे उदाहरण नहीं दे रहे, पढ़ लेते हैं आगे। ऐसे कहा है, जहां जो प्रयोजन निमित्त होता है वहां उपचार प्रवर्तता है। जैसे घृत का, यहाँ मिट्टी के घड़े के आश्रित घृत भरा हुआ होता है, सो व्यवहारी लोगों को आधार आधे भाव दिखाई देता है, उसे प्रदान करके कहते हैं। घी का घड़ा, अभी घी का घड़ा तो पुराने जमाने की बात हो गई, थोड़ा कम अपने को हो सकता है समझ में आए। चीनी का डब्बा होता है कि नहीं होता है घर में, चीनी का डब्बा है कि नहीं है सबके घरों में, चित्रा जी? नहीं है आपके घर में चीनी का डब्बा? सबके घर में है? सुमन जी के भी है? सुमन जी सोच रहे हैं कहूं कि नहीं कहूं, इनके घर में नहीं है। चीनी का डब्बा होता है कि स्टील का डब्बा होता है कि प्लास्टिक का होता है कि कांच की बरनी होती है, क्या होता है? ये है उपचार कथन, ये है क्या कह रहे हैं, ये जो कहा है अन्य वस्तु का अन्य वस्तु में आरोपण। अन्य वस्तु क्या है? चीनी। डिब्बा किसका है? डिब्बा है स्टील का, लेकिन उस चीनी का आरोप उस हमने स्टील के डब्बे में कर दिया, उस पूरे डब्बे को चीनी का डब्बा। मिठाई का डब्बा, मिठाई का डब्बा कागज का होता है प्लास्टिक का होता है कि मिठाई का ही बना होता है? डब्बे को खा जाते हैं क्या? लेकिन ऐसा उपचार, रोटी का डब्बा, लड्डू का डब्बा, पता नहीं किस किस के डब्बे होते हैं, दाल का डब्बा, चावल का डब्बा, कितने तरह के डब्बे होते हैं। ये एक वस्तु का अन्य वस्तु में उपचार करके कथन किया जाता है, ये उपचार नहीं है, वो व्यवहार है, पर प्रयोजन हमारा सच जाता है। बिल्कुल ही झूठा है ऐसा नहीं है, हमारा काम चल जाता है। व्यवहार का कथन क्यों किया जाता है जिनवाणी में? एक काम चलाने के लिए। अगर हम ऐसे बोले स्टील का डब्बा देना है, स्टील का डब्बा देना, तो पता कैसे चलेगा कौन सा डब्बा मांग रहे हो, चाय का मांग रहे हो कि चीनी का मांग रहे हो? तो वो डिफरेंस कैसे पता लगेगा? अब सबका नाम ही रख दें, चेतना 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 चेतना, क्योंकि सब चेतन स्वरूप है, तो अब कैसे पता लगेगा अनीता जी को कि सुनीता आंटी को कि सरोज आंटी को, किसको बुला रही हूँ मैं? चेतना जी बोलो, चेतना जी बोलो, ये सारी चेतना जी है। तो ये डिफरेंस करने के लिए नाम अलग रखे गए हैं, लेकिन वास्तव में ये काम चलाने के लिए किया गया है। पर वैसा ही स्वरूप मान ले, चीनी का ही डब्बा मान ले, तो फिर उसको ही दूध में खोल लो, घुल जाएगा? घुलेगा नहीं, और फिर एक्स्ट्रा ताव देके घोल के पी जाएंगे तो क्या होगा? मरेंगे फिर। बोलिए भाई साहब। इसमें पंडित जी सूर्य प्रकाश जी कहते हैं पप्पू का लड्डू, पंडित जी की हाँ चटनी, तो मतलब और विस्तार करते हैं। हाँ बिल्कुल, पप्पू का लड्डू, पंडित जी की चटनी ऐसा बोलते हैं, पंडित जी की चटनी, मामा का लड्डू, 10 रुपए का लड्डू, कितनी तरह के लड्डू हैं ऐसा।
तो जैसे घृत का घड़ा या मिट्टी के घड़े के आश्रित घर घृत यानी घी भरा हुआ है जिस घड़े में, सो व्यवहारी लोगों को आधार आधेय भाव दिखाई देता है कि घड़ा आधार है, उसमें घी भरा हुआ है, वो आधेय है, ऐसा दिखाई देता है। उसको प्रदान करके कहते हैं। घृत का घट यानी घड़ा कहने पर ही लोग समझते हैं और घृत का घड़ा मंगाने पर उसको ले आते हैं। जैसे अपन चीनी का डब्बा बोल रहे हैं तो वही डब्बा ले आते हैं। इसलिए उपचार में भी प्रयोजन संभवता है। इसी तरह अभेद न्याय को मुख्य करने पर अभेद दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, तब उसमें ही भेद कहता है, सो असत्यार्थ है, वहां भी उपचार सिद्ध होता है। इस मुख्य गौण के भेद को सम्यक दृष्टि जानता है। ऐसे ही वास्तव में जब अभेद न्याय मुख्य करते हैं तो वो अभेद दृष्टि होती है, तो उसमें भेद दिखाई नहीं देता, और फिर जब उसमें ही भेद कहते हैं तो वो भेद वास्तव में असत्यार्थ है, मतलब प्रयोजन भूत नहीं है, लेकिन फिर भी वो उपचार से वो भेद वहां पर कहा जाता है। इस तरह से मुख्य गौण करके जब हम डिब्बा खरीदने जाते हैं बाजार में, तब हमारी नजर किस पे होती है? फिर वो स्टील देखते हैं हम, क्वालिटी कैसी है, फिर स्टील देखते हैं। लेकिन अभी अब घर में हमको डब्बा निकालना है, तब चीनी का है कि चाय का है कि चावल का है कि दाल का है, जो भी है, तब वहां भेद करके देखते हैं। मिथ्या दृष्टि अनेकांत वस्तु को नहीं जानता है और सर्वथा एक धर्म पर दृष्टि पड़ती है, तब उसी को सर्वथा वस्तु मानकर अन्य धर्म को या तो सर्वथा गौण कर असत्यार्थ मानता है, या सर्वथा अन्य धर्म का अभाव ही मानता है। अब मिथ्या दृष्टि क्या करता है? उसको ये अनेकांत नहीं पता। देखो, हम चीनी का डब्बा बोलेंगे लेकिन हम चीनी का डब्बा मानेंगे नहीं। व्यवहार का कथन किया जाएगा, व्यवहार का कथन करना, बोलना, कहना, लेकिन व्यवहार रूपी वस्तु को मान नहीं लेना। कथन सो व्यवहार, ऐसा सूक्ति सुनी होगी आपने। कहना सो व्यवहार और मानना सो मिथ्यात्व। कहेंगे हम चीनी का डब्बा, नो प्रॉब्लम, लेकिन मान ले तो मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, कहेंगे हम अर्चना जी, कहेंगे हम सुमन जी, कहेंगे हम अलका जी, कहेंगे हम सरोज भाभी, कहेंगे, लेकिन इस चैतन्य स्वरूप चेतना रूप को हम अलका जी ही मान लें, और अलका जी भी चेतना रूप को नहीं मान के मैं अलका हूं ये मान ले, तो क्या होता है? ऐसी मान्यता से क्या है? यही तो मिथ्यात्व है, यही तो मिथ्यात्व है। कहना नहीं छोड़ना है, कहना चलेगा, लोक व्यवहार ऐसे ही चलेगा। चीनी का डब्बा बोलना नहीं छोड़ना है, बोलेंगे, लेकिन मान ले तो मान्यता गलत हो जाती, कहने में कुछ नहीं। मिथ्या दृष्टि लेकिन ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं जानता और सर्वथा एक धर्म पर दृष्टि पड़ती है, उसी को सर्वथा वस्तु मानकर बस जो दिख रही है ना वैसी ही वस्तु है। सर्वथा एक धर्म पर देखकर, जो वो अंधों का उदाहरण दिया था, हाथी को पेट पे हाथ रखा तो हाथी दीवार जैसा है, पैर पकड़े तो खंबे जैसा है, ऐसा है मिथ्या दृष्टि। उसी को सर्वथा वस्तु मानकर अन्य धर्म को या तो सर्वथा गौण कर असत्यार्थ मानता है, या सर्वथा अन्य धर्म का अभाव ही मानता है। या तो बिल्कुल ही उसको गौण कर देता है कि ये झूठी है, या फिर बिल्कुल है ही नहीं ऐसा मानता है। उससे मिथ्यात्व दृढ़ होता है। सो ये मिथ्यात्व नामक कर्म की प्रकृति के उदय में यथार्थ श्रद्धा नहीं होती है। अब ये हमारी मान्यता गलत क्यों हो रही है? तो उसमें निमित्त कौन है? ये मिथ्यात्व नाम का एक कर्म है, कर्म की प्रकृति है 148 प्रकृतियों में। वो मिथ्यात्व नाम के कर्म के उदय में, वो उदय तो निमित्त है, मान्यता जीव की स्वयं की है, लेकिन उस कर्म के उदय के निमित्त में ये मान्यता और दृढ़ होती है, पक्की होती है। क्या मान्यता दृढ़ पक्की होती है? कि ये मैं ज्योति हूँ, मैं पारुल हूँ, मैं ललतेश हूँ, ये मान्यता ये पक्की होती है। इसलिए उस प्रकृति का कार्य भी मिथ्यात्व ही कहलाता है। प्रकृति का नाम मिथ्यात्व है, तो उसके उदय में जो काम हो रहा है वो काम भी मिथ्यात्व, यानी एक तो है कर्म, पौद्गलिक कर्म, उसका नाम भी मिथ्यात्व, और एक है यहाँ जीव का भाव, उसका नाम भी क्या है? मिथ्यात्व। दो मिथ्यात्व हैं, एक अजीव मिथ्यात्व है, एक जीव मिथ्यात्व है। समय सार में ऐसे ही नाम दिए, अपन उसको द्रव्य भाव बोलते हैं, द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, ऐसे शब्द देते ना।
तो एक द्रव्य कर्म की प्रकृति मिथ्यात्व, वो द्रव्य मिथ्यात्व है पौद्गलिक। एक जीव का मिथ्यात्व भाव, समय सार में इसको कहा जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व। ये दो तरह के हैं, क्रोध भी दो तरह के, मान भी दो तरह के। एक जीव में होने वाला भाव, वो जीव मान, जीव क्रोध, या भाव क्रोध कहो, भाव मान कहो। और एक कर्म का उदय, तो जैसा उदय होता है वैसा नाम भाव का होता है, जैसा भाव होता है वैसा नाम इस कर्म के उदय का होता है। ऐसा दोनों का निमित्त निमित्तिक संबंध है। सो उस प्रकृति का मिथ्यात्व कह रहा है, उस प्रकृति का अभाव होने पर तत्वार्थ का यथार्थ श्रद्धान होता है। सो यह अनेकांत वस्तु में प्रमाण नय से 7 भंगों के द्वारा सिद्ध किया हुआ सम्यक्त्व का कार्य है। देखो, वो मिथ्यात्व हो रहा था, वैसा ही वस्तु को, जैसा उपचार ने से कहा वैसा वस्तु को सर्वथा मान लिया, तो मिथ्यात्व हो रहा है। वो मिथ्यात्व भाव के में निमित्त कौन हो रहा है? मिथ्यात्व नाम का कर्म। और जब इस कर्म का अभाव होता है, तो ये कर्म का अभाव होता है, तो इधर जीव का भाव भी सत्यार्थ, ये मिथ्यात्व नाम के कर्म का अभाव हुआ, तो जीव के मिथ्यात्व भाव का अभाव हुआ। निमित्त निमित्तिक संबंध बताया है। ये कर्म जीव को मिथ्यात्व को करता हो या कर्म का अभाव जीव के सम्यक को करता हो, ऐसा नहीं है। जीव का मिथ्यात्व भाव सामने होता है, तो इधर ये सामने ये खड़ा होता है। दर्पण में मोर का चित्र बना, कैसे बनता है दर्पण में मोर का चित्र? कोई आता होगा ड्रॉ करने? कि सामने मोर खड़ा होता है तो दर्पण में मोर का चित्र बनता है। किसने किसको बनाया? ये कोई किसी को करता नहीं है, दोनों। लेकिन ऐसा ही निमित्त निमित्तिक संबंध है कि दर्पण में अपनी योग्यता से, अपनी क्लियरिटी से, अपनी स्वच्छता से मोर का चित्र बना है, वो उसका खुद का है। वो जो कलर्स आए हैं उसमें उसके खुद के हैं, ये निकल के उसमें गया नहीं है कलर भरने। लेकिन फिर भी जब भी उसमें ऐसा मोर का चित्र दिखेगा तो डेफिनेटली सामने मोर होगा। तो जैसे जब भी कभी जीव में मिथ्यात्व भाव दिखेगा, तो यहाँ सामने मिथ्यात्व कर्म का उदय होगा। और जब जीव में सम्यक्त्व भाव होगा, तो यहाँ ये कर्म, मिथ्यात्व कर्म का अभाव वो होगा। ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है। उस प्रकृति का अभाव होने पर तत्वार्थ का यथार्थ श्रद्धान होता है। सो यह अनेकांत वस्तु में ये अनेकांत है कि ये मिथ्यात्व हो रहा है और उसका अभाव होने से सम्यक्त हो रहा है। ये अनेकांत वस्तु में प्रमाण नय से 7 भंगों के द्वारा सिद्ध किया हुआ सम्यक्त का कार्य है, इसलिए इसको भी सम्यक्त ही कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए, इसलिए इसको सम्यक्त कहते हैं। जैन मत में कथन अनेक प्रकार का है, सो अनेकांत रूप समझना और इसका फल अज्ञान का नाश होकर उपादेय की बुद्धि और वीतरागता की प्राप्ति है। इस अनेकांत का फल क्या है? ये अनेकांत का फल बता रहे हैं। क्या है? अज्ञान का नाश, और नाश होकर उपादेय की बुद्धि और वीतरागता की प्राप्ति। इसको हे उपादेय की बुद्धि भी कर सकते हैं। अज्ञान का नाश होकर हे उपादेय की बुद्धि, क्या छोड़ना है क्या ग्रहण करना है, और वीतरागता की प्राप्ति, मतलब अज्ञान का नाश हुआ यानी हे उपादेय की बुद्धि मतलब सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, और साथ में वीतरागता यानी राग द्वेष का भाव रूप चारित्र। और ये किसका फल है? ये अनेकांत की श्रद्धा का फल है। तो अनेकांत की श्रद्धा हुई सम्यक, ठीक है, उसका फल हुआ अज्ञान का नाश यानी सम्यक ज्ञान, और वीतरागता की प्राप्ति यानी सम्यक चारित्र। ये रत्नत्रय इसमें हो गए। इस कथन का मर्म यानी रहस्य जानना बड़े भाग्य से होता है। इस पंचम काल में इस समय इस कथनी के गुरु का निमित्त सुलभ नहीं है, इसलिए शास्त्र समझने का निरंतर उद्यम रखकर समझना योग्य। प्रेरणा दे रहे थोड़ा कि यहाँ तक पहुंचे कैसे, इस अनेकांत को समझे कैसे, इस मिथ्यात्व को दूर कैसे करें, ये उल्टी मान्यता जो चल रही है। तो कह रहे हैं कि ये इस कथन का मर्म, ये रहस्य जानना बड़े भाग्य से होता है। मतलब साधारण पुण्य के उदय में ये पढ़ना, सुनना और समझना, समझ में आना नहीं हो सकता है। इसके लिए विशेष भाग्य मतलब विशेष कर्म पुण्य का उदय ऐसा चाहिए।
इस पंचम काल में इस समय इस कथनी के गुरु का निमित्त भी सुलभ नहीं है, जो सच्ची बात बताए। देखो गुरु तो खूब मिल जाएंगे दुनिया में, और इंडिया में तो कमी ही नहीं गुरु की, हर आदमी गुरु बनता है। इसलिए ऐसा नहीं, पर सच्चे गुरु का, वास्तविक जो हमारा हित चाहते हैं, हमें दुख से छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति कराना चाहते हैं। देखो मुक्ति, जीव का स्वभाव है मुक्ति। मतलब अभी हम लोग अभी गए थे ना शिविर में, तो हम एक रूम में 3 लोग रुके थे, तो एक लड़की थी हमारे साथ में, इंजीनियर है, वर्क टू होम करती है वो, वर्क फ्रॉम होम। तो वहीं बैठे बैठे काम भी करती थी लैपटॉप में अपना। तो परसों बोलती है, एकदम से खुश हुई। मैंने कहा क्या हुआ? बोले 5 दिन की छुट्टी। मैंने कहा कि मेरे को उसको ऐसा सुनते ही मैंने कहा देखो जीव का स्वभाव कैसा है कि मुक्ति पसंद है जीव को। भले ही कोई जाना नहीं पड़ता था ऑफिस, जब चाहे तभी करो, अपने लैपटॉप में काम करना है, वर्क फ्रॉम होम है, ऐसे कोई बंदिश भी नहीं थी, आराम से शिविर भी अटेंड कर रही थी। लेकिन फिर भी एक ये लगता है ना छुट्टी, तो कितनी प्रसन्नता होती है अब हम फ्री हैं। वो किसी ने रोक नहीं रखा था, टाइम से खाना खा रही है, टाइम से जा रही है, आ रही है, मंदिर जा रही है, सब हुआ है, लेकिन फिर भी सिर में ये बंदिश रहती है ना, बंधन है। तो ये जीव का स्वभाव है। तो ये मतलब यहाँ ये बता रहे कि बड़े भाग्य से होता है, और ये जो बताने वाले हैं वो भी इतने सुलभ नहीं है। इसलिए शास्त्र समझने का निरंतर उद्यम रखकर समझना योग्य है, क्योंकि इसके आश्रय से मुख्यतः सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये जो वस्तु का स्वरूप है, ये समझने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। यद्यपि जिनेंद्र की प्रतिमा के दर्शन तथा प्रभावना अंग का देखना इत्यादि सम्यक्त्व की प्राप्ति के कारण है। सम्यक की प्राप्ति के कारण है जिनेंद्र दर्शन, प्रभावना, गुरु का उपदेश, पंचकल्याणक आदि की देखना, और जाति स्मरण इत्यादि अलग अलग गतियों में अलग अलग समय के कारण बताए हैं। कल इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे अपन बाद में। तथापि शास्त्र का श्रवण करना, पढ़ना, पढ़ना, भावना करना, धारणा, हेतु युक्ति से स्वमत परमत का भेद जानकर नए विवक्षा को समझना, वस्तु का अनेकांत स्वरूप निश्चय करना मुख्य कारण है। देखो मुख्य कारण क्या बता रहे हैं? सम्यक्त्व के मुख्य कारण शास्त्र का श्रवण करना, सबसे पहले नंबर पे सुनना, फिर पढ़ना, भावना करना। भावना करने का मतलब है उसी को निरंतर चिंतन मनन, ये भावना करना। धारणा, उसको स्मृति में रखना। फिर हेतु युक्ति, हेतु युक्ति मतलब तर्क से, लॉजिक से स्वमत परमत का भेद जानकर नए विवक्षा को समझना, वस्तु का अनेकांत स्वरूप निश्चय करना, ये मुख्य कारण है। किसके मुख्य कारण है? सम्यक दर्शन के मुख्य कारण है। बाहर में जिनेंद्र भगवान के दर्शन आदि वो भी कारण है, लेकिन वो कारण होते हुए भी ये जब अंदर चलता है ना, ये सब शास्त्र का श्रवण, चिंतन, मनन, भावना, तो वास्तव में वो समय की प्राप्ति होती है। इसलिए क्या करें? भव्य जीवों को इसका उपाय निरंतर रखना योग्य है। इसलिए सम्यक की प्राप्ति का, इस काल में सम्यक की प्राप्ति का सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख कारण है स्वाध्याय। ये सब स्वाध्याय के तो शास्त्र का श्रवण करना, पढ़ना, फिर भावना करना, ये सब क्या है? स्वाध्याय से ही सही वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है। और स्वाध्याय का मतलब क्या है? वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, ये है स्वाध्याय। श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण, फिर परिणाम, ये है स्वाध्याय। केवल आंख से नीचे से निकाल लिए, 10-15 पेज पढ़ लिए, उसका नाम स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय में स्व का अध्ययन करना, जो पढ़ा हो उसमें मैं कहाँ आ रहा हूँ, मैं कहाँ मिल रहा हूँ, वो उसको खोजना, वो यहाँ बताया गया है। बोलिए। हम जैसे सम्यक एकांत में ही वाला कौन सा सेंटेंस बना सकते हैं? क्या है उसमें ही में, सम्यक एकांत में ही द्रव्य वाला कोई? दृष्टि से आत्मा नित्य ही है। वो अपेक्षा तो मैं इसलिए लगा रही हूँ कि आपको समझ में आए, नहीं तो आत्मा नित्य ही है, अनित्य नहीं। तो ये सम्यक तो ये एकांत तो हमारी अपेक्षा हो गई अपेक्षा ना, है ना। हाँ, अपेक्षा ये है। तो दोनों तरफ। निश्चय, निश्चय न से आत्मा शुद्ध ही है, ये सम्यक एकांत है। नए 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 सप्तभंगी है। अच्छा, आत्मा शुद्ध ही है, ऐसा कहा ना। अब मतलब नए नहीं भी लगाए तो समन्वयाचार्य कहते हैं साधवादी नए नहीं भी लगाएगा तो लगा हुआ है, इंक्लूडेड है। जैसे जीव भगवान बन सकता है, ये भी सही है नहीं? सकता है तो पॉसिबिलिटी है,
जीव भगवान है, जी पॉसिबिलिटी भगवान। वाली चीज हर किसी वाक्य में नहीं लगाना है। हाँ नहीं, वैसे जैसे कोई मुझे हाँ। ऐसा सेंटेंस भी समझ में नहीं आता जो सम्यक एकांत ही वाला कोई दिखा ही प्रत्येक नहीं। आत्मा भगवान है, ये है न का वाक्य, एकांत का वाक्य। न मतलब एकांत, सम्यक एकांत को न कहते हैं। प्रत्येक जीव भगवान है, तो है कि नहीं है, कि द्रव्य ही तो नहीं दृष्टि से लगाया ना अपन ने इसमें, ही लगाया ना। है लगाया, ही है कहाँ लगाया प्रत्येक, अपन? ठीक है, प्रत्येक जीव भगवान ही है, ऐसा लगा दो, हाँ, ऐसा लगा दो, वो वो भी ही लगा वाला ही पूछ रही हूँ मैं, ही वाला ही कुछ समझ में नहीं आता, सुना ही नहीं आता कभी। आत्मा चैतन्य स्वरूप ही है, ये सम्यक एकांत है। हाँ। अरस ही है, अरूप ही है, अगंध ही है, अस्पर्श ही है, अलिंग ग्रहण ही है, सब में लग ये जाएगा। सब समझ। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। कल के लिए, कल समय बदलेगा, थोड़े जल्दी हैं दोनों क्लासेस, मैसेज डाल दूंगी। जहां तक है 1 से 1:45 और फिर 1:45 से 2:30। तो ये वाली क्लास जो 2:30 पे चल रही है वो 1:45 पे होगी कल। थोड़ा तो आप लोग मैनेज कर लेना आगे पीछे। जिनवाणी स्तुति कौन बोलेंगे? बोलिए। अहिंसामयी हो प्रवृत्ति सहज ही, जीवन का आधार हो सत्य सुख में। अचोर्य धारे पर प्रीति त्यागे, परमशील वर्ते रहे सहज निर्भय। महाक्लेशकारी है आरंभ परिक्रय, उसे छोड़ लग जाए निज साधना में। धुल जाए सब मैल समता की धारा, से बढ़ते ही जाए सुआराधना में। होवे जितेंद्रिय परम तृप्त निज में, एकाग्रता हो परम मग्नता हो। साक्षात साधन मुक्ति का सुख में, निर्दोष चारित जयवंत भरते। हरिहन सर्वज्ञ शासन जयवंत भरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत भरते।